गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा फैक्टर ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। कौन से फैक्टर है जिस पे रेजिस्टिविटी हमारी डिपेंड करती है। जैसे जनरली आप एक कंडक्टर लेते हो, जैसे आपने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है, ये आप हाई पोटेंशियल बोल सकते हैं, लो पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमने जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी हमारी, क्योंकि इस कंडक्टर की जो लेंथ है बेटा वो L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा A है, ये हमने पहले माना था, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में हमने ये देखा था। तो इसकी जो जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वो क्या आई थी हमारे पास, जो VD आई थी, VD हमारे पास जनरली आई थी E, ये टाउ बाय M निकल के आई थी। E क्या था, इलेक्ट्रॉन था, E और जो ये E थी नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, और टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, और M क्या था हमारा मास था इलेक्ट्रॉन का। तो हमने क्या देखा बेटा, यहां तक वीडियो में हमने आर्टिकल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ लिया था। फिर हम आए थे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन के, क्योंकि वहीं से निकलेगा ना, तो करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकल के आया था हमारे पास, जो रिजल्ट आया था NAVD निकल के आया था ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, यानी VD के स्थान पर। तो हमारे पास I किसकी कुल है, NEA, तो VD की जो वैल्यू है वो E इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाय M। तो यहां जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है N, E को क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर हो जाएगा, A E टाउ बाय M, ये हो गया हमारे पास। और जनरली हम E की वैल्यू पुट करते हैं। E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू को हम लिखते हैं जो पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग V बाय L। V पोटेंशियल होता है, L क्या होती है लेंथ। तो ये इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिए, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को आप अब कहां पुट करना है, थर्ड में पुट करना है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जनरली I तो ऐसे ही है N E का स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास A, हमने E के स्थान पर क्या पुट किया बेटा, V बाय L पुट किया है, V बाय L, और M हमारे पास पहले ही था, और साथ में टाउ। इस रिजल्ट में हमने सिर्फ E के स्थान पर क्या पुट किया बेटा, V बाय L ही पुट किया है, ठीक है, जो आप देख रहे हो, क्योंकि हमने V को इस साइड लेके आना है। V को इस साइड लेके आएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा N E A टाउ M बाय L, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड को उल्ट देते हैं, तो हम क्या करेंगे, V बाय I M L N E का स्क्वायर A टाउ, ये आ गया। अब ये पता है V बाय I क्या होता है हमारा, R ही होता है, तो R किसके इक्वल हो गया, M L N E स्क्वायर A टाउ, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशन आप फिफ्थ मान लीजिए। हमें पता है कि हमने ओम्स लॉ को के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी, V बाय आई किसके इक्वल होता है, R के। और हमने जैसे एक आर्टिकल पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, उसके अंदर आपने देखा था कि जो R है वो किसकी इक्वल आई थी, रो L बाय A की इक्वल आई थी, ये इक्वेशन 6 है। तो आप 5 और 6 इक्वेशन के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो इन दोनों को और दोनों ये इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, बराबर रख सकते हो। तो हमारे पास रो L बाय A के सामने क्या रखेंगे, ये वैल्यू रख दी जाएगी, M L N स्क्वायर A टाउ। तो आपको L से L कट गया,
ए से ए कट गया, तो आपके पास जनरली जो रो आई है वो क्या आई है, एम एन ई का स्क्वायर टाउ। तो ये हमारे पास निकल के आया है फॉर्मूला, ठीक है। तो रो का ये फॉर्मूला आ गया। तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ये डिपेंड कर रहा है टाउ पे। और टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। और टाउ किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे हम किसी कंडक्टर का, इस कंडक्टर का हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है, जो इलेक्ट्रॉन का आपस में स्ट्राइक करने का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होने से ये रिड्यूस हो गया तो किसको फायदा हो जाएगा, रेसिस्टिविटी को। यानी हम कह सकते हैं जैसे ही किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका रिलैक्सेशन टाइम, इन इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्राइक करते हैं, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देखा था हमने, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। और रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो किसको फायदा होगा, रेसिस्टिविटी को। तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम पे। और रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के भी, आप कंडक्टर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करते हो। और जनरली ये भी पता आपको, यदि आप किसी सर्किट के अंदर रेसिस्टिविटी इंक्रीज करते हो तो उससे हमारी रेजिस्टेंस भी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए आप कि यदि हम लेंथ को 1 कर दे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी 1 कर दे, तो आर किसकी इक्वल हो जाती है, रो के। यानी ये रेजिस्टेंस और ये रेसिस्टिविटी इक्वल हो जाती है